दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से हम फिल्मी दुनिया के इन लोगों के ख़यालात के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने दिलीप कुमार की बायोग्राफी में इनको खराज तहसीन पेश किया है और आप लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लाए हैं हेमा मालिनी जी के दिलीप कुमार के लिए कहे गए वो अल्फाज जो उन्होंने दिलीप कुमार की बायोग्राफी में कहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेमा जी दिलीप साहब की बायोग्राफी में कहती हैं, दिलीप साहब को फिल्म इंडस्ट्री के ताज का हीरा, एक जगमगाता नायाब सितारा और एक अदाकारी का इंस्टीट्यूट कहा जाता है, तो ये इनकी पहचान बन चुकी है। फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ अगरचे कि मेरा काम बहुत कम रहा, लेकिन इनके साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा रहा। वो एक शानदार शख्सियत, हिकमत से भरपूर, दिलकश, नहायत सरापा हमदर्द इंसान थे। वो मुझे इनके साथ सिर्फ एक बार काम करने का मौका मिला था। वो फिल्म थी और वो मौका था फिल्म क्रांति में काम करने का। इसमें भी मैं इनकी हीरोइन तो नहीं थी, लेकिन वो जब भी शूटिंग पर मौजूद होते हम सबको जोश और बड़ा हौसला मिलता। मैंने एक टीवी सीरियल में भी इनके साथ काम किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इनकी शख्सियत में कितनी गहराई थी। इनके साथ काम करना एक खूबसूरत तजुर्बा था जिसकी कदर मैं ज़िंदगी भर करती रहूँगी। उन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर मरहले पर मेरी हिम्मत बंधाई, मेरा हौसला बढ़ाया। वो मेरे लिए हमेशा एक बावकार शख्सियत रहे। मेरी पहली फिल्म सपनों का सौदागर 1968 में रिलीज़ हुई थी, जिसके हीरो राज कपूर थे। इस फिल्म के लिए अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मद्रास में थी, इसमें मैं अपनी मौजूदगी को कभी भूल नहीं सकती। इसका एहतमाम फिल्म के प्रोड्यूसर अय्यता स्वामी ने किया था और इसमें दिलीप साहब और सायरा जी मेहमान खुसूसी थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बरसों पहले जब मैंने राज कपूर की बेटी की शादी में डांस परफॉर्मेंस किया था और दिलीप साहब ने मेरी बड़ी तारीफ़ की थी और बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरे साथ पेश आए थे, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी और लोगों की इस भीड़ में भी दिलीप साहब मेरे साथ बहुत मोहब्बत से मिले थे। 1990 की दहाई में जब इनके घर पर हमारी मुलाकात हुई और हमने इस स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन पर बात की जो इनकी एक होम प्रोडक्शन के लिए फिल्माया जाना था। वो था एक सीरियल, इस दुनिया के सितारे। ये सीरियल मुख्तलिफ फिल्मी शख्सियतों के इंटरव्यू पर मुश्तमिल था। मेरे लिए इस सीरियल में दिलीप साहब का आइडिया था कि हम क्लासिकल डांस को मेन थीम बनाते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये एक बेहतरीन आइडिया था जो मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह इस सीरियल के लिए मेरे घर में भारतनाट्यम डांस को फिल्माया गया। इसके बाद हम इंटरव्यू के लिए आगे बढ़े। इंटरव्यू के दरमियान फिल्म मर्ग तृष्णा से भारतनाट्यम के क्लिप्स इस्तेमाल किए गए जो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट डांस सीन थे। हमारे घर में शूटिंग से पहले मेरी माँ, जो कि दिलीप साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी, दिलीप कुमार के हमारे घर आने का मालूम हुआ तो बहुत खुश होती और उस दिन उनके मिजाज के मुताबिक खाना बनवाने के लिए पंजाबी पकवान के लिए किचन के पूरे स्टाफ को खुसूसी हिदायत देती कि इनके लिए पसंद की डिशेस तैयार करवाएं। मगर मुझे मालूम था कि इन्हें साउथ इंडियन खाना, इडली सांभर भी बहुत पसंद था। फिल्मी पार्टियों में इनसे मुलाकात होती रहती। वो मेरे लिए खुशी का लम्हा था जब उन्होंने फिल्म एक चादर मैली सी में मेरे काम को पसंद किया और मुझे मुबारकबाद दी। लखनऊ में भी हमारी मुलाकातें होती रहती जब हम इलेक्शन के लिए वहाँ मौजूद रहते। वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और मैं बीजेपी की इलेक्शन मुहिम चला रही थी। धर्मजी दिलीप साहब को अपना बड़ा भाई समझते हैं। वो दिन मेरे और धर्मजी के लिए खुशी से भरा यादगार दिन था जब हमारी बेटी ईशा की शादी की तकरीब में दिलीप साहब और सायरा बानू आए थे, जो साल 1912 में हुई थी। हालांकि इन्हें रास्ते में सख्त ट्रैफिक जाम और लोगों के हुजूम का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो आए। हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा जब दिलीप साहब और सायरा जी ने हमारी बच्ची को अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया और दिलीप साहब की इस मेहरबानी को हम कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, आपने महसूस किया होगा हेमा जैसी फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हीरोइनें दिलीप साहब की शख्सियत का जिक्र किस इज़्ज़त और मोहब्बत से किया करते। ये दिलीप साहब की शख्सियत का ही जादू है कि फिल्मी दुनिया हो या इनके चाहने वालों की दुनिया, हर जगह लोग इनके लिए अपनी चाहत के लिए, इजहार के लिए कंजूसी से काम नहीं लेते। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।
थैंक यू।